हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी के टीआरई 3 या 2 जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, टीआरई 1 2 3 सभी में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आज हम जो है कुछ वन लाइनर लाए हैं जो कि आप इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। अगर पढ़े भी हुए हो तो जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना आप में कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, एग्जाम में जो है आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि रिवीजन की कमी होती है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ से देख रहे हैं पूर्ण जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस नगर से जो है पूर्ण जागरण का जो है प्रारंभ हुआ था। पूर्ण जागरण का जो है अग्रदूत कौन थे? तो दाते थे। ठीक है, दाते। यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दाते किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये इटली से करते थे। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? तो ये दाते थे। मानवतावाद का संस्थापक कौन था? तो पेट्रोक था। ठीक है, पेट्रोक जो है ये भी कहाँ से बिलोंग करता है? इटली से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रोक कहाँ से थे? तो ये इटली से। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। इसकी पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है, द लास्ट सफर मोनालिसा नामक चित्रकार के रचयिता को है? तो लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, मोनालिसा तो बार बार आता है, ये दोनों याद रखिए। द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक चित्रकार ये चित्र जो है इसके रचयिता कौन है? लियोनार्डो द विंसी। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन की कृति है। ठीक है, ये क्या है? कृति है। ये चित्रकार था। ठीक है, चित्रकार माइकल एंजेलो की है ये। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन। ठीक है, द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी है? माइकल एंजेलो की है। रफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था, तो ये कहाँ का था? तो ये इटली का था। मेडोना चित्रकार है, तो ये रफेल है। पूर्ण जागरण काल की चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ज्योतिष को माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन यहाँ से देखते हैं एवं प्रवर्तक। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन एवं प्रवर्तक को आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 16वीं सदी में इटली में शुरुआत है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? थे मार्टिन लूथर किंग थे। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 16वीं सदी में इटली में हुई थी। अमेरिकन गांधी कहलाए गए, तो ये मार्टिन लूथर किंग को जो है अमेरिकन गांधी कहा जाता है। ठीक है, बाइबल का अनुवाद जो है जर्मन में किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। रोमियो एवं जूलियट कृति है किसकी है? तो ये शेक्सपियर की है। रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? तो ये शेक्सपियर की है। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मैगलन था। ठीक है, फेर्डिनेंड मैगलन इसका पूरा नाम है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका पीडीएफ लेने के लिए जो है हमारी टेलीग्राम लिंक से जो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, तो ये कब मिला था? तो 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, भारत को कब स्वतंत्रता मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। ये भी याद रखिए, 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ये भी क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन बोस्टन टी चाय पार्टी था। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को ये घटना घटी थी। तो 1773 याद रखिए डेट, 16 दिसंबर। ठीक है, अब बीपीएससी जो है बहुत फोकस करता है डेट पे। ठीक है, तो अब देखे थे पिछली बार जो है हर चीज़ डेट को पूछा जा रहा है। बोस्टन चाय पार्टी के नायक जो है सैमुअल एडम्स थे। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। हम देखेंगे यहाँ पे अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था 1783 में पेरिस की संधि के तहत। यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा, अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि के तहत हुआ था? किस संधि के तहत ये स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि के तहत। ठीक है, वर्साई की संधि भी याद रखिएगा। ठीक है, वो अभी हम पढ़ाएंगे जर्मनी वाला तो बताएंगे। ठीक है, 1783 में ये हुआ था। ठीक है, याद रखिए 1783 में जो है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच चला था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। और कब से कब तक चला था? तो 1756 से लेके 1763 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा 1756 से लेके 1763 तक। अगर आप रिवीजन नहीं किए रहिएगा तो आप यही डेट बार बार भूलिएगा। ठीक है, अमेरिका
अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था तो 6 अप्रैल 1917 को क्या हुआ था, शामिल हुआ था। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हो गया था और 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, कभी कभी डेट पूछ देता है तो 1900 ईस्वी पूछेगा, ईस्वी पूछेगा तो 1917 बोलेंगे और डेट के साथ पूछ दिया जाएगा तो 6 अप्रैल 1917 बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वुड्रो विल्सन था। प्रथम जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, वुड्रो विल्सन था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था तो 8 सितंबर 1941 को जो है अमेरिका जो है दूसरा वर्ल्ड वार में क्या हो गया था, शामिल हो गया था। पहला आप देखिए डेट 6 अप्रैल, ठीक है, 1917 और ये कब हुआ था तो 1941 में हुआ था। और ये पहला सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से लेके 1945 तक चला था। ठीक है, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान हुआ था तो ये अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में। अमेरिका में जो गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था तो ये 12 अप्रैल 1861 को हुआ था और समाप्ति कब हो गई थी, तो 26 मई 1865 को हो गया था। प्रजातंत्र जनता के द्वारा, ये किसका कथन है, सभी को पता होगा किसका है, ये हमारा फ्रांस का राज्य क्रांति हुई थी तो लुइस 16 के द्वारा शासन 1789 में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति का देन है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का यह मैं ही राज हूँ और मेरे शाब्दिक कानून है, किसका कथन है, तो ये लुइस 14 का, ठीक है, लुइस 14वां का ये कथन है। ठीक है, याद रखिएगा, 16 मत लगा दीजिएगा, मैं ही राज हूँ मेरे शाब्दिक कानून है, ये लुइस 14 का है। और समानता, स्वतंत्र, ये कहाँ गया, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी किसके शासनकाल में, लुइस 16 के शासनकाल। टीआरई 1 में जो है ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखें, 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसका कथन है, ये वोल्टेयर का। ठीक है, 100 चूहों की अपेक्षा जो है एक सिंह का शासन उत्तम, ये किसके, वोल्टेयर के हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से बीच वाला, कानून की आत्मा का रचनाकार कौन है, तो मोंटेस्क्यू। ठीक है, कानून की आत्मा का रचनाकार कौन है, मोंटेस्क्यू। माप तौल का दशमलव प्रणाली किसकी देन है, तो ये फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, 1804 में। और नेपोलियन संहिता भी 1804 में आया था। उस संहिता में क्या क्या था आपको जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, नेपोलियन का पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्ट था। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाता है तो नेपोलियन कहलाता है। इंग्लैंड को बर्नियों का देश कहा है तो नेपोलियन ने। ठीक है, इंग्लैंड को बर्नियों का देश किसने कहा है, तो ये नेपोलियन ने कहा है। ट्रेफलगर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1805 को जो है ट्रेफलगर का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था। ठीक है, वाटरलू का युद्ध में मित्र राष्ट्रीयों का जो है सेना ने पराजित किया था नेपोलियन को। सभी मित्र राष्ट्र ने किसको पराजित किया था, तो नेपोलियन को पराजित किया था। लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को कहा जाता है। इटली का एकीकरण किया था, तो इटली का एकीकरण किसने किया था, तो ये किया था इटली का एकीकरण ये काउंट काबूर ने किया था 1871 में। ठीक है, काउंट काबूर ने जो है इटली का एकीकरण किया था। अगर बात कर रहे जर्मनी का, बताइए जर्मनी का किसने किया था, तो जर्मनी का किसने किया था बताइए। तो जर्मनी का एकीकरण जो है ऑटोनमन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क याद रखिए। इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है तो जोसेफ मेजनी को जो है इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। और जन्म इसका कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था। ठीक है, अगर पूछा इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। और ये जर्मनी का बोला जाए तो ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवान की सेना का संगठन किया था तो गैरीबल्डी ने। ठीक है, लाल कुर्ती जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यहाँ पर अगर पूछा जाए वर्ल्ड हिस्ट्री में लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवान के सेना का संगठन किसने किया था, तो गैरीबल्डी ने किया था। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 में हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870, कहीं कहीं पे 1871 देता है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं जर्मनी का जो है
एकीकरण, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण जो 1871 में हुआ था, याद रखिए। जर्मनी का एकीकरण में कुछ बातें हैं, इसको याद रखिए। जर्मनी का एकीकरण जो है ओटोमन बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे। जर्मनी के एकीकरण के बाद विलियम प्रथम ने 8 फरवरी 1871 जर्मन संघ का जो है सम्राट बनाया गया था, ठीक है। किसको बनाया गया था जर्मनी के एकीकरण के बाद? तो विलियम प्रथम को जो है बना दिया गया था। जर्मनी के एकीकरण से पहले यह 39 भूभाग में क्या हुआ था? बटा हुआ था। इसमें पर्सा स्टेरिया साम्राज्य ने अपने आर्थिक और राजनीतिक महत्व पे जाने पे दिया था जोर। और जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। जर्मनी के एकीकरण होने के बाद जो है जर्मन साम्राज्य 1918 तक जो है अस्तित्व में आया था। और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद जो है जर्मन साम्राज्य संघीय गणराज्य बन गया था, ठीक है। ये इतना बात जो है जर्मनी के एकीकरण से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि लाल कुर्ती के नाम से गैरिबल्डी, ठीक है, यहाँ तक हो चुका था। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने किया था। ओटोमन बिस्मार्क। जर्मनी का चांसलर कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? राज्य कौन था? तो ये पर्सा था। 1866 में सेरजोवा युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने किसकी आगे आत्मसमर्पण किया था? तो पर्सा के आगे किया था। सीडान का युद्ध हुआ था तो 15 जुलाई 1870 को, ठीक है। एक सीडान होता है, एक सिडेवा होता है, दोनों आप याद रखेंगे। सीडान का जो युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को हुआ था और को फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है। किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है थी 10 मई 1871, ठीक है। सीडान का युद्ध हुआ था 1870 में और फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 10 मई 1871 को था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है, ठीक है। स्टालिन को कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी तो ये बता चुके हैं। रूस का शासक को कहा जाता है तो जार कहा जाता है, ठीक है। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस टू, ठीक है। जार निकोलस टू जो था, जार निकोलस द्वितीय बोल सकते हैं इसको, जो अंतिम शासक था। एक जार एक चर्च एक रूस, ये किसका नारा था? जार निकोलस टू का ये नारा था। एक जार एक रूस और एक चर्च, ठीक है। सोवियत संघ की स्थापना हुई थी तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है, ये किसने दिया था? ये कार्ल मार्क्स का था, ये जर्मनी की था, ठीक है, याद रखिएगा। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल का ये कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो 1917 को हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो 1917 में। लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्रस्की ने किया था, ठीक है। लाल सेना का ट्रस्की, और वहाँ जो है लाल कुर्ती वाला जो था वो याद रखेंगे गैरिबल्डी से। लाल सेना का संगठित किया था तो लियोनेड ट्रस्की। मदर की रचना कौन है? तो मैक्सिम गोर्की, ठीक है। मदर की रचना कौन है, किसने किया है? तो मैक्सिम गोर्की ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोल सकता। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति, ये भी पूछा जाएगा कि गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से। और ये क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में। गुलाबों का युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड में, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। गुलाबों का युद्ध हो गया था, ये कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन है 100 वर्षीय युद्ध हुआ था तो किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था, बता सकते हैं? ये हुआ था 1756 से लेकर 63 के बीच में। अभी जस्ट पढ़ा है, भूल जाते हैं, इसलिए आपको बोला जाता है कि बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए वीडियो फिर भी देखिए, ठीक है। यहाँ दिखा हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है ये युद्ध हुआ था 56 से लेकर 63 के बीच में, ठीक है। सप्तवर्षीय बीच किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और यहाँ दिया गया है इंग्लैंड फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है 100 वर्षीय युद्ध भी हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये सब हो चुका है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, 100 वर्षीय। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 से, कब तक हुआ? 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था तो 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। हाउ मैनी कंट्री आर, कितने कंट्री ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के सबसे ज़्यादा हानि हुआ था तो जर्मनी को हानि हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध का कारण था तो स्टेरिया था। स्टेरिया के राजकुमार फेर्डिनेंड की सरजोवा में हत्या, ये क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में राजकुमार फेर्डिनेंड की सरजोवा में हत्या। बार बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग टू था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग टू। ठीक है, इसी के समय जो 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, बहुत सारा उस समय का जो है याद रखिएगा। राजधानी भी जो है कलकत्ता से दिल्ली बना था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, 1911 में ये सारा चीज़ जो है उस टाइम में लॉर्ड हार्डिंग टू के समय। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वुडरो विल्सन। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये वुडरो विल्सन थे। अब ऊपर आते हैं, लास्ट कॉलम है यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था तो 6 अप्रैल 1917 को, ये अभी मैंने बताया है मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र का नाम अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या करता है कि एग्जाम में जो है बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, उसमें जो है एक धुरी राष्ट्र घुसा देता है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा कि मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। ठीक है, फ्रांस, जापान, अमेरिका। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ठीक है, वर्साई की संधि हुई थी तो 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, 28 जून 1919 को जो वर्साई की संधि हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, 1939 से 45 के बीच समय था। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम वर्ल्ड वार में। सेकेंड वाला में कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक है, दोनों को रिलेट करके पढ़ेगा तो थोड़ा जल्दी याद होगा और कन्फ्यूजन भी कम होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था तो 61 देश ने लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार का तत्कालीन क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या था, ऑस्ट्रेलिया में फेर्डिनेंड में सरजोवा की हत्या। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाले अंतिम देश कौन थे, तो जापान था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है मित्र राष्ट्र के द्वारा जो है पराजित होने वाला जो है अंतिम देश कौन था, तो जापान था। ठीक है, यही था जो हिरोशिमा वाला जो है कहानी याद होगा, जो न्यूक्लियर बम फोड़ा गया था, तो याद रखिएगा, उससे याद रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन है, जापान है। द्वितीय विश्व के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिलिंगथो था। ठीक है, प्रारंभ में के समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है कौन था, तो लॉर्ड लिलिंगथो तथा लॉर्ड वेवेल समाप्त होने के समय। शुरू जब हुआ था वार तो उस समय लिलिंगथो था। ठीक है, और वेवेल जो है समाप्त होते समय था। द्वितीय विश्व के समाप्त हुआ था तो 2 सितंबर 1945 को। शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 को और समाप्त कब हुआ, 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, पूरा डेट के सहित याद रखिए। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक था सन यातान सेन। ठीक है, सन यातान सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था, तो चीन में जो गृह युद्ध हुआ था 1928 में हुआ था। ठीक है, चीन में गृह युद्ध शुरुआत हुआ था तो 1928 में था। खुले द्वारा जो है नीति अपनाई गई है, तो चीन में खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक हैं तो जॉन हे हैं। ठीक है, चीन का विशाल दीवार का निर्माता है तो ही सी होंगटी। ठीक है, सी होंगटी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था तो 1962 में जो है चीन द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया था। एशिया का मरीज कहा जाता है तो चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता कौन है, तो मुस्तफ़ा कमाल। ठीक है, आधुनिक तुर्की का निर्माता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है, उपनाम जो है अतातुर्क, तुर्की का पिता। ठीक है, आधुनिक तुर्की का निर्माता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नोलाज की संधि हुई थी तो नोलाज की संधि जो है किसके बीच हुई है, टर्की। ठीक है, टर्की और मित्र राष्ट्र के बीच हुई थी। ठीक है, टर्की। ठीक है, टर्की देश है तुर्किश। ठीक है, टर्की और मित्र राष्ट्र के बीच जो है लोजान की संधि। ठीक है, लोजान की संधि हुई टर्की और मित्र राष्ट्र के बीच। कब हुई थी, 1923 में हुआ था।
फर्जिज्म, ठीक है, फैसिज्म, इटली का जन्मदाता कौन है? मुसलिन, ठीक है। ये एक जो है विचारधारा है, ठीक है, का जन्मदाता क्या है? मुसलिन, ठीक है। हिटलर का जन्म हुआ था तो 20 अप्रैल 1889 का हुआ था। मैंने इसका ट्रिक भी बताया है कि 1869, ठीक, 1869 में जो है किसका जन्म हुआ है? तो गांधी जी का 20 साल जो है कम कर दीजिए तो हिटलर का जन्म हो जाएगा। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की थी तो 20 अप्रैल 1945 को जो है हिटलर ने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। फ्यूरर कहा जाता है तो हिटलर को कहा जाता है। माई कैंप जो है किसकी रचना है? तो हिटलर के, ये TRE 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। और जार निकोलस II ने एक जार एक रूस एक राष्ट्र जो है किसने दिया था? जार निकोलस II ने। पीत आतंक कहा जाता है तो जापान को, ठीक है, पीत आतंक कहा जाता है जापान को। जापान का नाट्य शैली है तो काबुकी, ठीक है, जापान का नाट्य शैली है काबुकी। पहली बार 6 अगस्त 1945 के हिरोशिमा पर जो है गिराया गया था एटम, तो लिटिल, पहले छोटा तब मोटा, ठीक है, तो पहले छोटा तो लिटिल बॉय, ठीक है, 9 अगस्त को गिराया था तो ये मोटा मतलब फैटमैन, लिटिल तब फैटमैन, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। पहले जो है लिटिल बॉय गिराया था और 9 अगस्त को जो है फैटमैन गिराया गया था। 100 वर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। बर्मा स्वतंत्र हुआ था तो म्यांमार की राजधानी, ये जो है म्यांमार का दूसरा नाम जो है बर्मा है, ठीक है। स्वतंत्र हुआ था तो 4 जनवरी 1948 को, ठीक है, 4 जनवरी 1948 को जो है बर्मा जो है स्वतंत्र हुआ था। पब्लो पिकासो एक चित्रकार था। कहाँ का है पब्लो पिकासो? ये स्पेन का है। सीरिया की राजधानी का है तो दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। द लॉज ऑफ एवं रिपब्लिक की रचना किसने की है? तो प्लेटो का है। ब्रिटेन चीन के बीच जो है प्रथम अफीम युद्ध हुआ था तो 1839 में हुआ था। ब्रिटेन चीन के बीच जो है प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। भारत चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था तो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था पंचशील समझौता, ठीक है। ये भी पूछा था पंचशील समझौता किससे संबंधित है, किस देश से? तो भारत और चीन के से संबंधित है। कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को, ठीक है, 20 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील समझौता हुआ था। तो इस वीडियो में जो है इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और PDF लाएंगे, ठीक है। ये PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। धीरे धीरे जो है अब हम तैयारी में जो है पूरा लाएंगे वीडियो, ठीक है। बने रहिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से पढ़ें। और इस पे जो NCERT का जो है पूरा PDF मिल जाएगा आपको, 9 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। बहुत सारा टेस्ट भी मैंने इस पर रखा है, MCQ रखा है, उसको जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।